खुदा यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और मीठे नाम की तारीफ करते हुए निर्गमन की पुस्तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। ये 10 हुक्म जो हमें दिए गए, ये मित्रों सुझाव नहीं है, ये हुक्म है, कमांडमेंट्स हैं। इसमें हमारी और आपकी कोई राय शामिल नहीं है। परमेश्वर ने ये कमांड दिए हैं, ये कमांडमेंट दिए हैं, ये हुक्म दिया है और वो वन वे है, हमें मानना है। मैं शुरू करना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय की 14वीं आयत से। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 2 Corinthians chapter 6 and verse number 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। और इसीलिए आज मैं अविश्वासियों को नहीं बल्कि विश्वासियों को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इतना डिटेल अपने आप को हम परखें, परमेश्वर के इस आईने में अपनी जिंदगियों को हम सामने ले जाएं और रख करके कहें कि प्रभु कहां कमी हो रही है। हम कितने अविश्वासियों के साथ, हम कितने बलियालियों के साथ, हम कितने अंधकार की संतानों के साथ अपना मेल जोल रख रहे हैं। आगे सुनिए। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? किस परमेश्वर के मंदिर की बात हो रही है? यह हमारे और आपके शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसकी बात हो रही है। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आज अगर आप उसके हैं तो इन वचनों की अवहेलना मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस कमांडमेंट की, इन हुक्मों की अवहेलना की तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। बाइबल कहती है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु मत छुओ। अरे तो फिर हम लोग क्या संसार में हो, लेकिन संसार में भी रह करके हम अलग रह सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं जल के स्नान से। क्यों हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या धूल मिट्टी नहीं आती है? तो क्या हम लोग धूल मिट्टी हो जाते हैं? धुआं नहीं आता हमारे ऊपर, हमारे ऊपर प्रदूषण नहीं आता, लेकिन करते क्या है? नहा लेते हैं, आप स्नान कर लेते हैं, सब धूल धुआं प्रदूषण सब बह जाता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर का वचन वो जल है जिसके स्नान से हम शुद्ध होते हैं, और फिर यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पास डबल प्रोटेक्शन है, यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का वचन। बहाने तो हम कुछ भी बना सकते हैं, मगर वो बहाने ही होंगे, सच्चाई उनमें कुछ भी नहीं होगी। आप कहेंगे लेकिन आप तो निर्गमन की पुस्तक में उपदेश दे रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन मैं फिर बीच में रुकना चाहता हूं। 2 राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। 2 Kings chapter 17 and verse number 33। वे यहोवा का भय मानते तो थे, अन्य जातियों के लिए नहीं, मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, चर्च के मेंबर्स के लिए हम लोग दीवाने हैं, मार कर रहे हैं हम लोग। मेंबरशिप दे दीजिए, मेंबरशिप दे दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं और अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि ये मेरे कलाम नहीं है, नहीं तो आप तो पता नहीं मेरे को क्या क्या कहते। अब आप परमेश्वर के वचन का सामना करके दिखाइए।
ये मेरे वचन नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और यही मेरी जिम्मेदारी है हर प्रचारक की, हर पास्टर्स की। हम आपको खुजली वाले सरमन दे करके, कानों की खुजली वाले अच्छे लगने वाले सरमन दे करके अपने चर्चेस तो भर सकते हैं, अपने मेंबरशिप तो बढ़ा सकते हैं, दान और दक्षिणा तो बढ़ा सकते हैं, मगर नरक भी भरता चला जाएगा। कहां रहेंगे हम लोग, कैसे जवाब देंगे? और इसलिए मेहरबानी से मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाना चाहता हूं जो प्रभु ने हमको सौंपी है, कि परमेश्वर का कलाम जो सच्चा कलाम है, इससे आप कतई बलवा मत कीजिएगा। मेरे को जो कुछ कहना है कह सकते हैं, मगर परमेश्वर के कलाम से कभी डर मत कीजिएगा, इसका सामना मत कीजिएगा, नम्र और दीन होकर के इसको ग्रहण कीजिएगा। सुनिए, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीत पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। यहोवा को मानते तो थे, मगर जिन जातियों में से निकाले गए थे उनके देवी देवताओं की भी उपासना करते थे। यह कैसी अनहोनी बात हो रही है, यह कैसी अजीब बातें हो रही हैं। कोई कहे कि मेरी शादी इस आदमी से हुई है, यह मेरा पति है, मैं सोती उसके साथ हूं। कोई पति कहे यह मेरी पत्नी है, मैंने इनके साथ जीवन भर का रिश्ता निभाने की कसम खाई है, मैंने विवाह किया इनसे, यह मेरी धर्म पत्नी है, मगर मैं किसी और के साथ वैवाहिक जीवन बिताता हूं। मित्रों, यह अपराध है, कानूनन अपराध है, यह व्यभिचार है, यह सामाजिक रूप से गलत है, मानसिक रूप से गलत है, चारित्रिक रूप से गलत है, और परमेश्वर की दृष्टि में हुक्म का ना मानना है और उसका दंड मिलेगा। जो हुक्म परमेश्वर ने दिए, यहोवा को मानते तो थे, लेकिन बाकी, अरे हम किसी देवी देवता का मतलब ये सब देवी देवता नहीं, बहुत से हमने अपने ईश्वर बना रखे हैं। परमेश्वर का कलाम हमारे लिए कोई असर नहीं करता, हमारे ऊपर कोई माने नहीं रखता, और इसीलिए 10 हुक्म दिए गए, क्योंकि ये इस्राएली जब मिस्र देश से निकाले गए तो ये बिल्कुल अनरूली थे, अनुशासन तो था ही नहीं, बिना अनुशासन के थे ये, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, और मिस्रियों के बीच में रह रह करके अपने यहोवा परमेश्वर को इन्होंने त्याग दिया था। और इसलिए यहोवा परमेश्वर को सबसे पहले यह एस्टैब्लिश करना पड़ा कि वो कौन है। मैंने बात की थी आपसे पहले और दूसरे पद में, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय, पहली आयत, दूसरी आयत, मैं यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा करके लाया हूं, मैं ही जो हूं, जो कुछ हूं, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। क्योंकि ये दूसरे को ईश्वर करके मानते थे, एक नहीं, दो नहीं, हजारों ईश्वरों को माना करते थे। परमेश्वर ने कहा अब नहीं चलेगा, मैं अकेला परमेश्वर हूं और उपासना तो अब मेरी होगी। अगर तुम मेरे लोग हो, अगर तुम मुझसे आशीष चाहते हो, अगर मेरी बातों पर चलोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर ये तुम चाहते हो तो फिर मेरे हुक्म को मानो। पहली 3 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने बारे में, अपना रिलेशन आपके साथ, मैं कौन हूं और तुम कौन हो, मैं पूज्य हूं और तुम पूजा करने वाले हो, आराधना मेरी होगी, मैं स्तुति के योग्य हूं और तुम मेरी स्तुति करने वाले हो। आई एम द गॉड एंड यू आर द वर्शिपर, बिसाइड मी देयर इज नन। और इसीलिए उसने कहा मुझे छोड़ किसी दूसरे को, पहले ये आप एस्टैब्लिश कीजिए कि यस, ओनली जीसस, केवल यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, अरे ये ओनली जीसस वाले हैं और वो जीसस है। मित्रों, देयर आर ओनली 2 ओनलीज,
ईदर डेविल्स ओनली और जीसस ओनली। या तो आप यीशु मसीह के हैं और या यीशु मसीह के नहीं हैं, और यीशु मसीह के नहीं हैं तो फिर किसके हैं वो आप अच्छे से समझते हैं। हमें एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो उद्धारकर्ता होकर के आया, वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, उसके मार खाने से हम चंगे किए जाते हैं। उसने मौत पर विजय प्राप्त की। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां। उसने हमें आज्ञा दी, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। हम और किसकी माने? वी हैव जस्ट वन गॉड एंड दैट्स गुड इनफ फॉर मी, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। हमारे लिए काफी है। पहले 3 हुक्म परमेश्वर ने अपना सामर्थ दिखाया, वैभव दिखाया, महात्म्य दिखाया, अपनी ऑल माइटीनेस दिखाया। मैं सर्वशक्तिमान और मैं अकेला हूं। सर्वशक्तिमान, मेरे बराबर, मेरे सिवा और कोई नहीं है। आज हम दूसरे हुक्म पर बात करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स नंबर 4। तू अपने लिए, फिर तू आ गया, तुम लोग नहीं, सब लोग मिल करके नहीं, सारा परिवार नहीं। पहले यह तय कीजिए कि यह आपसे कहा जा रहा है। यह कमांडमेंट यह बगल वाले के लिए नहीं और अगल वाले के लिए नहीं। दिस इज फॉर यू एंड मी। बार बार हम लोग अपने आप को छिपा लेते हैं, झाड़ियों में छिपा लेते हैं, पत्तों से ढक लेते हैं अपने आप को, लेकिन खुदा का कलाम आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो हर बार आपको चिताएगा। जब भी आप गलत रास्ते पर चलेंगे, खुदा का कलाम आकर के खड़ा हो जाएगा, और इसके लिए आपको तालियां बजा करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि जब हम दाएं या बाएं मुड़ते हैं, आप आकर के हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। हमने तो सोचा था कि ये 10 हुक्म संडे स्कूल के बच्चों को सिखाने के कुछ हुक्म है, उनको रटवा दिया जाता है। हमने भी बचपन से सीखा। हमें तो मालूम नहीं था कि यही हमारी जिंदगी का आधार है। यह हमें दंड से बचाता है, यह हमें जीवन और अनंत जीवन के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज इस वचन के लिए। इस 2020 में कोई तो है जो 10 हुक्म पर बात कर रहा है। आज यहां लोग कानों की खुजली के अनुसार परमेश्वर का कलाम देने पर उतारू है, लेकिन मैं आपको सीधा सरल, उसमें कोई मिलावट नहीं, मैं सीधे परमेश्वर का कलाम पढ़ करके आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अभी सुनिए आप, ना किसी की प्रतिमा बनाना। अभी मैं इस बात पर 2 लाइन पर मैं चर्चा कर लूं आपसे। ना तो कोई मूर्त बनाना और ना कोई प्रतिमा बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम सृजनहार नहीं हो। मैं सृजनहार हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं तुझे बनाने वाला हूं। मैंने तुझे दासत्व के घर से छुड़ाया है। मैं ही मैं हूं। मैंने आकाश को अकेले ताना है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि शैतान ने जो कहा कि फल खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हमको परमेश्वर के तुल्य होने में इतने हम मशगूल हो जाते हैं, हमें आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, जबकि उसने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। लेकिन वो अपने वक्त पर अपनी समानता में हमको लेकर के आएगा। वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। मित्रों, हम और आप क्या बनाएंगे? हमारे पास तो बनाने के मटेरियल नहीं है। वो एक किस्सा किसी ने कहा कि संसार के डॉक्टर्स मिल गए, उन्होंने कहा कि प्रभु से कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ कर लेंगे, मेडिकल साइंस इतना आगे है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक कंपटीशन हो जाए हमारे तुम्हारे बीच में। जी, कैसा कंपटीशन? बोले आदमी बनाने का। बोले हाँ, अब तो बना ही लेंगे हम लोग, तो आदमी बना लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, आदमी बना लेते हैं।
अच्छा ठीक है, लेकिन उसी तरीके से बनाना होगा जैसे मैंने बाग अदन में बनाया था, मिट्टी से। बोले हाँ ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, शुरू हुआ कंपटीशन। सब डॉक्टर लोग झुके मिट्टी उठाने के लिए। परमेश्वर का आ मेरी मिट्टी नहीं, अपनी मिट्टी लेकर के आओ। इस कहानी का, इस किस्से का पूरा मतलब यह है कि हम मिट्टी तो बना नहीं पाते, मिट्टी जैसी चीज तो हम क्रिएट नहीं कर पाते, और हम क्रिएटर बने हुए हैं, हम सृजनहार बने हुए हैं। हमने अपने हाथों से यह बना लिया, वो बना लिया। मित्रों, जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर का ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ क्रिएट करने लगते हैं फिर घमंड आ जाता है, और परमेश्वर को घमंड से तो इतनी नफरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। शैतान भी उसके तुल्य, उससे बढ़ करके होना चाहता था, अपने सिंहासन को उसके बराबर लगाना चाहता था, गिरा दिया गया। और आज इब्लीस, शैतान बन करके घूम रहा है। मैं आपसे दिल से निवेदन करना चाहता हूं, कोई प्रतिमा और कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। और बोला जानते हो कहां? 3 जगह, आकाश में, पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे जल में। इन तीनों को 3 लोक कहा जाता है। आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक या जल लोक। परमेश्वर ने कहा मैं तीनों लोक का मालिक हूं। नभ, आकाश, जैसे सेना होती है, वायु सेना, स्थल सेना और जल सेना। ये 3 लोक है, 3 डोमेनियंस है, 3 साम्राज्य हैं। आकाश का साम्राज्य, धरती का साम्राज्य और जल का साम्राज्य। परमेश्वर ने कहा इन तीनों में से किसी में भी यह काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने ही आकाश को बनाया है। अकेले ताना है मैंने आकाश को, पृथ्वी को मैंने ही फैलाया है, और जल को मैंने ही आज्ञा दी है। इन तीनों पर मेरा और सिर्फ मेरा अधिकार है। आप खुश नहीं है कि आपका ऐसा परमेश्वर है जो आकाश को अपनी मुट्ठी में रखता है, पृथ्वी उसके पांव की पीढ़ी है, चौकी है, और जल पर तो वो चल करके दिखाता है। जल को तो ऐसा रोक देता है कि उसने सीमा बांधी और वो उससे आगे आ नहीं सकता। He is the Almighty. He is not just a mighty God. केवल वो पराक्रमी परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्व means Almighty, not just mighty God. He is Almighty God. आपको और दूसरा चाहिए क्यों, जब आपके पास Almighty God आ गया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्या है जरूरत आपकी, क्या है? हमारी और आपकी प्रॉब्लम यह है कि हमने यीशु मसीह को कंपार्टमेंट दे रखा है। अरे आप यहां ब्लेस कर सकते हैं, वहां ब्लेस कर सकते हैं, वहां नहीं प्रभु जी, यहां आप नहीं कर पाइएगा, यहां नहीं कर पाइएगा। सारा अधिकार उसके पास है। लोगों ने क्वेश्चन कर दिया जब उन्होंने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। बोले अरे ये कौन है, ये कैसे पर पाप क्षमा करे? कहे इसलिए कि तुमको मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आई एम द ऑलमाइटी, और वो नाम ऐसा नाम है जिसके आगे सारे घुटने टिकेंगे। कोई मूर्त नहीं बनेगी, चाहे वो आकाश में हो, जमीन पर हो या पानी में हो। आगे सुनिए, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। डिटेल दिया, तू मूर्त नहीं बनाएगा, प्रतिमा नहीं बनाएगा, आकाश में नहीं बनाएगा, बिल्कुल लिस्टेड है। आप उसमें कोई बहस कर ही नहीं सकते। इतना स्पष्ट है परमेश्वर का ये कलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये कलाम कहे, अपनी सामर्थ्य दिखाते हुए उसने कहा कि तुमको जरूरत क्या है। आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरी है, समुद्र मेरा है, उसमें के सारे जीव जंतु मेरे हैं, पृथ्वी के सारे प्राणी मेरे हैं, आकाश के सारे पक्षी मेरे हैं। तुम किसकी प्रतिमा बनाओगे? सब मैंने बनाया है। अब एक बर्तन कुम्हार से कहे कि आप रहने दीजिए, आप हमको बना दिए ना, अब देखिए 2-4 बर्तन हम ही बना देते हैं।
मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और ना उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्त। यह पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा और तीसरी आज्ञा एक दूसरे से मिली हुई है। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे दासत्व से छुड़ा के लाया हूं। मैं जिंदा हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं कार्य करता हूं। आई एम द क्रिएटर, मैंने बनाया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ही इज ए क्रिएटर। इवन बिफोर यू एंड आई, हमारे और आपका अस्तित्व नहीं था, तब से प्रभु बना रहा है। और हमने क्या किए हैं? अपने अपने लिए हौद बना लिए हैं, सिस्टर्न। हम लोग ने कुंड खोद दिए हैं। बहते हुए जल के सोते को त्याग करके हमने अपने लिए हौद बना लिए हैं। और हो क्या रहा है? उनमें पानी नहीं ठहरता, रोते ही रहते। महीने के आखिरी में आप रोते ही रहते। ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। जब आप चावल का डिब्बा देखते हैं और दाल का डिब्बा देखते हैं और ये आपको कमी ही नजर आती है। अरे तो क्या करे वो खाने वाले? क्यों? खाने वाले 3 जन थे। मैं उस सारपत की विधवा की बात कर रहा हूं, वो, उसका बेटा और प्रभु का जन। क्यों नहीं कम हो गया? 3-3 जन खाने वाले, क्यों? अभी तो वो रोटी बना करके खा करके और मरने वाली थी। मगर जब परमेश्वर की आशीष आ गई तो वो डिब्बा भरा नहीं, वो कुप्पी भरी नहीं, मगर उसमें कमी नहीं आई। और आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप वास्तव में प्रभु के मानने वाले हैं और उसके कमांडमेंट पर, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, तो आपके मटके का आटा और आपके कुप्पी में का तेल कभी कम नहीं होगा। और मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूं, जब से मैंने प्रभु की आज्ञा और उसके पीछे चलने का फुल निर्णय किया, पूरी तरीके से, सब दुनिया की सारी चीजें छोड़ करके। पहले कमी रहती थी, मैं मांगता ही रह जाता था, इससे उधार, उससे उधार, उससे उधार, कर्जा ही कर्जा था। और आज कर्जा दे दे करके मैं खुश होता हूं। मैं लोगों को बांट बांट करके खुश होता हूं, क्योंकि प्रभु ने इतना दिया अपनी आज्ञा के माने जाने से। आगे सुनिए, तू उनको दंडवत ना करना, उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं, हम नहीं, हम 3, 4, 5 नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यह एक ऐसी आज्ञा है मित्रों, जिसके साथ दंड और आशीष दोनों एक्सप्लेन कर दिया कि ये करोगे तो मैं 3 पुश्तों तक, 4 पुश्तों तक दंड दूंगा। तुम्हारे नाती पोते, दादे परदादे जो है, उन सबको मैं दंड दूंगा। क्या समझ रहे हो तुम? हमको, मुझे तुमने ठट्टों में उड़ाया है। मैंने हुक्म दिया और तुम किसी और का हुक्म मान रहे हो। तुम यहोवा को भी मानते हो और दूसरे। आज तय कीजिए कि मेरे घर में, मेरे जीवन में अगर उपासना होगी तो सिर्फ यहोवा और यहोवा की उपासना होगी। अगर मेरे घर में अगर कोई जलसा है, कोई शादी है, तो सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का नाम लिया जाएगा। हमें जरूरत नहीं है किसी और की। हमें कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नकली नहीं चाहिए। हमारे पास सच्चाई है, सच्चा परमेश्वर है और वो हमारी सुनता है। और जैसा मैंने कहा कि ये हुक्म, दंड ना मानने का परिणाम दंड है। क्या दंड है? मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं। अब एक बात जान लीजिए, जब आप हुक्म नहीं मानते हैं तो एक्चुअली आप उससे बैर रख रहे हैं। आपने प्रतिमा बना ली, मूर्त बना ली, उसकी उपासना कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? जानते क्या हो गया? आपने उससे बैर रखा है। और हमारी और आपकी औकात, हमारी, मेरी हिम्मत, मेरी औकात कि मैं परमेश्वर से बैर रख करके इस जिंदगी में एक सांस भी ले सकूं? मैं जलन रखने वाला। और एक बात बताऊं, जलन एक ऐसी चीज है ना मित्रों, उसको किसी स्केल पर नापा नहीं जा सकता है। जब जलन हो जाती है ना, तो फिर कोई चीज दिखाई नहीं देती है। मुझे याद है, मेरे एक मित्र थे, उनकी पत्नी ने अपने आप को आग लगा लिया, 80-90% जल गई। मैं उनके पास मिलने गया। मैंने कहा, ये सिस्टर जी, आपने ये क्या कर लिया?
क्यों अपने ऊपर केरोसिन छिड़क करके आग लगा लिया? आपको दर्द नहीं हुआ? आपको डर नहीं लगा? कहे मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया, और जो जलन मुझे हुई, मेरे हृदय में जो जलन थी पादी साहब, वो इस ऊपर की जो आग थी इससे कहीं भयानक थी। ये ऊपर की आग तो कुछ पता ही नहीं चली मेरे को, ये जलन तो कुछ पता ही नहीं। जो जलन मेरे दिल में, मेरे मन में जो जलन हुई, जो दुख मुझे पहुंचा, आप परमेश्वर को दुख पहुंचा करके क्या हासिल कर लेंगे? और मैं बार बार चिता रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपने को भी बोल रहा हूं, मैं भी उसी जगह पर हूं। मैं भी आशीषित होना चाहता हूं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरे बेटे बेटियों और उसके आगे जितने हैं उनको दंड मिले कहीं। मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जो मुझसे बैर करते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया कर। मेरा दंड मेरे पर पोते पर कहीं ना जाकर के लग जाए। लेकिन और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मैं उस लाइन में खड़ा होना चाहता हूं। मैं प्रभु से प्रेम करने वालों के पंक्ति में रहना चाहता हूं। मैं उसकी आज्ञाओं के मानने वालों में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उसकी करुणा चाहिए। हर दिन मुझे उसकी करुणा चाहिए। हर पल मुझे उसकी करुणा चाहिए। हर सांस में उसकी करुणा चाहिए। एक एक सांस जो मैं ले रहा हूं और जो छोड़ रहा हूं, इसमें उसकी करुणा है। और मैं ये चाहता हूं कि ये करुणा उसकी बनी रहे। एक काम कीजिए, दूसरों को ईश्वर करके मत मानिएगा। कोई मूर्त और कोई प्रतिमा कभी नहीं बनाइएगा, ना उनकी उपासना कीजिएगा। आपको मालूम है, मुझे डिटेल देने की जरूरत नहीं कि कैसे आप बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते, कैसे उपासना कर सकते हैं, न जाने में और न अनजाने में, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपका प्रभु जिंदा है। कोई काठ और पत्थर और कोई मूर्त नहीं कि आपको जो दिल में आएगा वो आप कर देंगे, और ना वो सुनेंगे, ना देखेंगे और ना बोलेंगे जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। क्योंकि उनको मालूम, वो इसलिए वो जो चाहे वो करते हैं। 10 हुक्म उनके लिए कोई माने नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिसकी उपासना वो करते हैं, ना वो देख सकते, ना बोल सकते और ना सुन सकते हैं। अगर परमेश्वर को मानना है तो आज ये निर्णय लीजिए कि प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी तो तू ही होगा, प्राथमिकता मेरे जीवन की तू ही होगा। ना पहला हुक्म टूटेगा, ना दूसरा टूटेगा और ना तीसरा टूटेगा, और बाकी भी सब माने जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।